श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 31वां श्लोक। आख्याहि मेको भावानुग्रूपन्मोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुम इच्छामि भावन्तमाद्यनन् हे प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। मुझे बताइए कि उग्र भयानक रूप वाले आप कौन हैं? हे देववर, आपको मेरा नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। मैं आप आदि पुरुष को विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति कार्य प्रयोजन को नहीं जान पा रहा हूँ। इस श्लोक में अर्जुन के मन में 3 मुख्य भाव हैं। अर्जुन जानते हैं कि यह विश्वरूप कृष्ण का ही है, फिर भी वे पूछते हैं को भगवान आप कौन हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण को हमेशा एक सखा, मार्गदर्शक या शांत विष्णु रूप में देखा था। ये भक्षक रूप उनके लिए बिल्कुल नया है। वे कंफर्म करना चाहते हैं कि इस भयानक मुखौटे के पीछे कौन सी शक्ति है। अर्जुन कहते हैं, न हे प्रजानामि तव प्रवृत्तिम, मैं आपकी चेष्टा को नहीं समझ पा रहा। अर्जुन सोच रहे थे कि भगवान आए हैं धर्म की स्थापना करने और साधुओं की रक्षा करने, लेकिन यहाँ तो भगवान सबको खा रहे हैं, भीष्म, द्रोण आदि को। अर्जुन का प्रश्न है, आपका मिशन क्या है? आप यहाँ बनाने आए हैं या मिटाने? अर्जुन बार बार नमः, नमस्कार और प्रसीद, प्रसन्न हो ये कह रहे हैं। वे डरे हुए हैं कि कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं है, इसलिए वे भगवान को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अक्सर भगवान से पूछते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? दुनिया में इतनी तबाही क्यों है? अर्जुन की तरह हम भी भगवान की प्रवृत्ति प्लान को नहीं समझ पाते। हमें लगता है कि भगवान केवल अच्छा करते हैं, लेकिन विनाश भी उनकी योजना का हिस्सा होता है। जब तक अर्जुन ने नहीं पूछा आप कौन हैं, तब तक भगवान ने अपना असली परिचय नहीं दिया। प्रश्न पूछना ही सत्य को जानने की पहली सीढ़ी है। अर्जुन भगवान को आद्यम कहते हैं। जब हम जड़ों को जान लेते हैं, तो फिर संसार को समझना आसान हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 पहला 32वां श्लोक। भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन। श्री भगवान उवाच कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमेव प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सवे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल महाकाल समय हूँ। मैं यहाँ इन लोकों प्राणियों का संहार करने के लिए प्रवृत्त तैयार हूँ। अतः प्रतिपक्षी सेनाओं में जो ये सब योद्धा खड़े हैं, वे तुम्हारे बिना भी, यानी अगर तुम युद्ध नहीं भी करोगे तो भी जीवित नहीं बचेंगे। ये श्लोक अर्जुन के अहंकार और अज्ञान दोनों पर प्रहार करता है। भगवान कहते हैं, मैं कृष्ण वासुदेव या तुम्हारा सारथी बाद में हूँ, सबसे पहले मैं काल हूँ। काल ही सबसे बड़ा भक्षक है। समय सबको खाता है। पहाड़, नदियाँ, साम्राज्य और शरीर सब समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, पर भगवान कहते हैं कि अभी मेरा विनाशकारी रूप बड़ा हुआ है। अभी मैं सृजन के मूड में नहीं, संहार के मूड में हूँ। यह अर्जुन के लिए सबसे बड़ा झटका था। अर्जुन सोच रहे थे, अगर मैं नहीं लड़ा तो मेरे गुरु और भाई बच जाएंगे। कृष्ण कहते हैं, गलतफहमी मत पालो अर्जुन, इनका मरना तय हो चुका है। मैंने काल ने इनका समय समाप्त कर दिया है। अगर तुम बाण नहीं चलाओगे तो ये किसी और तरीके से मरेंगे, हृदय गति रुकने से, बीमारी से या आपस में लड़कर, लेकिन ये बचेंगे नहीं। भगवान स्पष्ट करते हैं कि महान घटनाएं जैसे महाभारत युद्ध किसी एक व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं होती। ये दैवीय योजना है। अर्जुन केवल एक मोहरा है। हम सोचते हैं, मैंने ये किया, मैं नहीं होता तो काम बिगड़ जाता। कृष्ण कहते हैं, तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा या काल स्वयं करेगा। दुनिया तुम्हारे बिना भी चलती रहेगी। तुम कर्ता मत बनो, केवल अपना कर्तव्य निभाओ। काल समय ईश्वर का ही रूप है। जो समय को बर्बाद करता है वही ईश्वर का अपमान करता है, और अंत में समय उसे बर्बाद कर देता है। जब हमें पता है कि जीवन मृत्यु ईश्वर काल के हाथ में है, तो हमें परिणाम की चिंता छोड़कर केवल प्रयास पर ध्यान देना चाहिए। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 33वां श्लोक।
तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभास्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भाव सव्यसाचिन्। इसलिए तुम उठ खड़े हो, शत्रुओं को जीतकर यश प्राप्त करो और राज्य को जीतकर समृद्ध राज्य का भोग करो। ये सब शूरवीर मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाची अर्जुन, तुम तो केवल निमित्त मात्र बन जाओ। इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन के मन से पाप का डर और हार का डर दोनों निकाल दिए। जैसे हाथ में पेन होता है, लिखने वाला मनुष्य है, पेन तो केवल एक जरिया निमित्त है। अगर अच्छी कविता लिखी गई तो तारीफ कवि की होती है, पेन की नहीं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, असली कर्ता मैं हूँ, मैंने नियति तय कर दी है। तुम केवल वह धनुष या पेन बन जाओ जिसके माध्यम से मैं ये कार्य पूरा करूँ। भगवान कहते हैं कि भूत, भविष्य और वर्तमान मेरे लिए एक समान है। मेरी दृष्टि में भीष्म और द्रोण मर चुके हैं। भौतिक दुनिया में उनका गिरना केवल समय की बात है। तुम उन्हें नहीं मार रहे, तुम तो केवल एक मुर्दे पर बाण चला रहे हो। भगवान अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि काम खुद करते हैं, पर नाम भक्त का चाहते हैं। वे चाहते तो पलक झपकते ही कौरवों को भस्म कर देते, लेकिन वे चाहते हैं कि दुनिया कहे, देखो अर्जुन ने कितना महान युद्ध जीता। वे अर्जुन को यश देना चाहते हैं। अर्जुन का एक नाम सव्यसाची है। इसका अर्थ है जो बाएं हाथ से भी उतनी ही सफाई से बाण चला सके जितना दाएं हाथ से। भगवान इस नाम का प्रयोग करके अर्जुन की योग्यता की याद दिला रहे हैं। तुम श्रेष्ठ धनुर्धर हो, अपनी कला का प्रदर्शन करो। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, सफलता या विफलता, वो ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। हमें ये अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैंने किया, हम केवल निमित्त हैं। जब हम मान लेते हैं कि परिणाम ईश्वर के हाथ में है, मैं केवल एक टूल हूँ, तो काम का बोझ उतर जाता है। फिर हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं क्योंकि हारने का डर नहीं रहता। ध्यान दें, भगवान ने यह नहीं कहा कि मैंने मार दिया है तो तुम जाकर सो जाओ। उन्होंने कहा, उत्तिष्ठ, उठो और लड़ो। भाग्य अपनी जगह है, लेकिन कर्म करना अनिवार्य है। भगवान थाली में खाना परोस सकते हैं, लेकिन हाथ से उठाकर मुंह में डालना कर्म करना हमें ही पड़ेगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 34वां श्लोक। द्रोण च भीष्म च जयद्रथ च कर्ण तथान्यान्पि योधा वीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठायुध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य बहुत से शूरवीरों को जो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम मार डालो। भयभीत व्यथित मत हो, युद्ध करो, तुम रण में शत्रुओं को निश्चित रूप से जीतोगे। भगवान ने इन 4 नामों का उल्लेख बहुत सोच समझकर किया है, क्योंकि अर्जुन के मन में इन्हीं को लेकर सबसे ज्यादा संशय था। अर्जुन सोच रहे थे, ये मेरे गुरु और दादा हैं, इन्हें मारना पाप है और ये अजेय भी हैं। कृष्ण कहते हैं, ये पहले ही मर चुके हैं, तुम बस औपचारिकता पूरी करो। जयद्रथ के पास भगवान शिव का वरदान था कि उसे कोई पांडव अर्जुन को छोड़कर नहीं हरा सकता। वो बहुत बड़ा खतरा था। कृष्ण कहते हैं, उसके वरदान की चिंता मत करो, मैंने उसे भी मार दिया है। कर्ण के पास इंद्र की दी हुई अमोघ शक्ति थी, जिससे अर्जुन की जान को खतरा था। कर्ण अर्जुन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था। कृष्ण भरोसा दिलाते हैं, कर्ण भी काल के गाल में समा चुका है। तुम डरो मत, भगवान कहते हैं, व्यथित मत हो। न तो ये सोचकर डरो कि मैं हार जाऊंगा, नहीं यह सोचकर दुखी हो कि मैं अपने गुरु को मार रहा हूँ। ये सब विधि का विधान है। भगवान ने यह नहीं कहा कि तुम जीत सकते हो, उन्होंने कहा, जेतासी, तुम जीतोगे ही। यह एक भविष्यवाणी है। जब स्वयं काल कह रहा हो कि तुम जीतोगे, तो हारने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे जीवन में भी भीष्म, मोह, द्रोण, पुराने संस्कार, कर्ण, द्वेष, प्रतिस्पर्धा और जयद्रथ अचानक आए मुसीबतें एक होते हैं। हमें लगता है कि हम इनसे पार नहीं पा सकते, लेकिन अगर हम धर्म के साथ हैं, तो भगवान ने इन बाधाओं को पहले ही हटा रखा है। हमें बस प्रयास युद्ध करना है। कोई बड़ा निर्णय लेते समय हम अक्सर डरते हैं या गिल्ट में रहते हैं।
भगवान कहते हैं कि अगर तुम धर्म के रास्ते पर हो तो गिल्ट छोड़ दो और परिणाम की चिंता भी छोड़ दो। जिसके पक्ष में स्वयं योगेश्वर कृष्ण है, उसकी हार असंभव है। हमें बस अपनी भूमिका निभानी है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 35वां श्लोक। भययुक्त अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति। संजय उवाच एतच् श्रुत्वा वचन केशवस्य कृताञ्जलिर्वैप्मानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीतः प्रणम्य। संजय बोले, केशव भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन ने कांपते हुए और हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार किया और फिर अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण से गदगद वाणी रुंधे हुए गले में बोले। संजय ने यहाँ अर्जुन की शारीरिक और मानसिक स्थिति का बहुत ही सूक्ष्म वर्णन किया है। अर्जुन के भीतर एक साथ भक्ति और भय का ज्वार उमड़ रहा है। संजय ने जानबूझकर अर्जुन को किरीटी मुकुट पहनने वाला कहा। यह एक व्यंग्य भी हो सकता है और तुलना भी। मुकुट शक्ति और सत्ता का प्रतीक है, लेकिन भगवान के विश्वरूप के सामने दुनिया का सबसे महान योद्धा जिसके सिर पर मुकुट है, वो भी सूखे पत्ते की तरह काम रहा है। वैप्मानः ये दिखाता है कि ईश्वर के सामने सांसारिक पद और प्रतिष्ठा कोई मायने नहीं रखती। एक बार भीत कहना काफी था, लेकिन भीतः डरे हुए से भी डरा हुआ शब्द का प्रयोग ये बताता है कि अर्जुन की घबराहट चरम सीमा पर है। उसे लग रहा है कि कहीं वह भी इस काल की चपेट में न आ जाए। अर्जुन का गला भर आया है। जब हम बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, चाहे प्रेम में या डर में, तो आवाज नहीं निकलती। अर्जुन की आंखों में आंसू हैं, शरीर कांप रहा है और जुबान लड़खड़ा रही है। ये भक्ति की उच्चतम अवस्था है जहाँ भक्त का अहंकार पूरी तरह पिघल जाता है। अर्जुन एक बार प्रणाम करके नहीं रुक रहे, वे बार बार सिर झुका रहे हैं। ये पूर्ण आत्मा समर्पण का लक्षण है। जब तक हमें अपनी ताकत मुकुट पर घमंड होता है, हम ईश्वर को नहीं देख पाते। जब हम ईश्वर के विराट सत्य को देखते हैं, तो हमारा अहंकार अपने आप कांपने लगता है और गिर जाता है। सच्ची भक्ति में केवल प्रेम नहीं, बल्कि ईश्वर की महानता का आदरयुक्त भय भी होना चाहिए। हम ईश्वर को यार या दोस्त मान सकते हैं, लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वे ब्रह्मांड के स्वामी भी हैं। भगवान के वचनों ने अर्जुन पर गहरा असर डाला। सत्य को सुनने श्रवण से ही मन परिवर्तन शुरू होता है। भगवद गीता अध्याय 11 36वां श्लोक। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सवे नमस्यन्ति च सिद्धस्धा। अर्जुन बोले, हे ऋषिकेश, ये सर्वथा उचित ही है कि आपके नाम और प्रभाव कीर्तन से संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और आप में अनुराग प्रेम भी रख रहा है। तथा दूसरी ओर राक्षस लोग भयभीत होकर दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। इस श्लोक का पहला शब्द स्थाने बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है सब कुछ अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अर्जुन महसूस कर रहे हैं कि भगवान की उपस्थिति का असर हर व्यक्ति पर उसके स्वभाव के अनुसार पड़ रहा है। अर्जुन कहते हैं कि जो सज्जन लोग हैं, वे आपके इस विराट रूप और शक्ति को देखकर खुश हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके रक्षक भगवान कितने शक्तिशाली हैं। वे आपसे और अधिक प्रेम करने लगे हैं। दूसरी ओर जो राक्षस दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, वे डर कर भाग रहे हैं। जैसे सूरज उगने पर चोर और उल्लू छिपने लगते हैं, वैसे ही भगवान का तेज प्रकट होने पर नकारात्मक शक्तियाँ टिक नहीं पा रही हैं। जो ज्ञानी और सिद्ध पुरुष हैं, वे न तो ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं, न भाग रहे हैं। वे शांति से सत्य को स्वीकार कर प्रणाम कर रहे हैं। अर्जुन ने यहाँ कृष्ण को ऋषिकेश कहा, अर्थात आप ही सबकी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। राक्षसों के मन में डर और भक्तों के मन में प्रेम, ये दोनों भावनाएं आप ही जगा रहे हैं। ईश्वर एक ही है, लेकिन उनका प्रभाव सब पर अलग होता है। अग्नि सोने को शुद्ध करती है, लेकिन घास फूस को जला देती है। उसी तरह ईश्वर की उपस्थिति अच्छे लोगों को शांति देती है और बुरे लोगों को बेचैनी। अगर हमें ईश्वर के नाम से खुशी मिल रही है, तो ये शुभ संकेत है। सत्य जब प्रकट होता है,
तो झूठ और पाखंड राक्षस अपने आप भागने लगते हैं। हमें बुराई को भगाने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं, बस सत्य को प्रतिष्ठित करने की जरूरत है। जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे एक ईश्वरीय व्यवस्था है। अर्जुन की तरह हमें भी ये दृष्टि विकसित करनी चाहिए कि हे प्रभु, जो हो रहा है वह स्थाने उचित ही है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 37वां श्लोक। कस्माचा ते नमिरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन निवास त्वमक्षर सदसत तत्पर्यत। हे महात्मन, वे आपको नमस्कार क्यों न करें, क्योंकि आप तो ब्रह्मा जी से भी महान श्रेष्ठ हैं और उनके भी आदिकर्ता जनक हैं। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप ही अक्षर अविनाशी तत्व हैं, आप ही सत हैं, आप ही असत हैं और जो इन दोनों से परे है परब्रह्म वह भी आप ही हैं। अर्जुन यहाँ भगवान की सर्वोच्चता सिद्ध कर रहे हैं। वेदों के अनुसार ब्रह्मा जी इस भौतिक सृष्टि के रचयिता हैं। वे सबके पितामह हैं। लेकिन अर्जुन को अब समझ आ गया है कि ब्रह्मा जी स्वयं भगवान विष्णु कृष्ण की नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए कृष्ण आदिकर्ता है, यानी ब्रह्मा के भी पिता। जब ब्रह्मा आपको पूछते हैं तो बाकी जीवों की तो बिसात ही क्या है। सत जो मौजूद है, व्यक्त है, जैसे ये दुनिया, हमारा शरीर। असत जो अव्यक्त है या जो अभी प्रकट नहीं हुआ, जैसे बीज के अंदर का वृक्ष। अर्जुन कहते हैं कि आप इन दोनों रूपों में हैं। और सबसे बड़ी बात, आप तत्पर्यत हैं, यानी आप इन दोनों द्वंद्वों से भी ऊपर एक शुद्ध दिव्य तत्व हैं। गुरु का अर्थ है बड़ा या भारी। गरीय से का अर्थ है सबसे भारी या महानतम। अर्जुन स्वीकार कर रहे हैं कि ब्रह्मांड में कृष्ण से बड़ा कोई पद, कोई शक्ति या कोई गुरु नहीं है। हम अक्सर शाखाओं, देवी देवताओं या सांसारिक शक्तियों में उलझ जाते हैं। अर्जुन हमें जड़ तक ले जा रहे हैं। जब हम मूल कृष्ण को पानी देते हैं तो पूरा पेड़ सृष्टि तृप्त हो जाता है। अर्जुन पूछते हैं, वे आपको प्रणाम क्यों न करें? अर्थात अहंकार करने का कोई कारण ही नहीं है। जब सबसे बड़े देवता ब्रह्मा झुकते हैं तो हमें भी उस परम शक्ति के आगे झुकना ही चाहिए। ईश्वर केवल अच्छाई सत में ही नहीं, बल्कि जिसे हम नकारात्मक या अदृश्य असत कहते हैं, उसके पीछे भी आधार उन्हीं का है। वे हर परिभाषा से परे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 38वां श्लोक। त्वमादिदेवः पुरुषः पुरांस्तवमस्य विश्वस्य परनिधानम् वेतासि वेद्यं च परच धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। आप ही आदिदेव और सनातन पुराने पुरुष हैं। आप ही इस विश्व के परम आश्रय निधान हैं। आप ही सब कुछ जानने वाले वेता हैं और जानने योग्य वेद्या भी आप ही हैं। आप ही परम धाम हैं। ही अनंत रूप, आपसे ही यह संपूर्ण विश्व व्याप्त परिपूर्ण है। इस श्लोक में अर्जुन भगवान के 5 मुख्य गुणों की पहचान करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि आप देवताओं से भी पहले के हैं। जब समय शुरू भी नहीं हुआ था तब आप थे। पुराण का अर्थ है पुराना, लेकिन ईश्वर के संदर्भ में इसका अर्थ है शाश्वत, जो कभी बूढ़ा नहीं होता फिर भी सबसे पुराना है। निधान का अर्थ है वह जगह जहाँ प्रलय के समय सब कुछ समा जाता है। जैसे घड़ा टूटने पर मिट्टी में मिल जाता है और लहर शांत होकर समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही प्रलय काल में ये पूरा ब्रह्मांड आप में ही विश्राम पाता है। दुनिया में जो कुछ भी घट रहा है उसे जानने वाले एकमात्र साक्षी आप हैं। हमारे मन के विचार भी आपसे छिपे नहीं हैं। और दुनिया में जो कुछ भी जानने योग्य है, विज्ञान, कला, सत्य, वह भी आप ही हैं। अर्थात ज्ञान लेने वाला और ज्ञान दोनों आप ही हैं। ततम का अर्थ है ताना बाना। जैसे कपड़े में धागा हर जगह होता है, वैसे ही इस ब्रह्मांड के कण कण में आप ही फैले हुए हैं। आपको ब्रह्मांड से अलग नहीं किया जा सकता। जब हम जानते हैं कि ईश्वर ने पूरे विश्व को व्याप्त ततम कर रखा है, तो हम कभी अकेले नहीं हो सकते। खाली कमरे में भी वह अनंत रूप हमारे साथ मौजूद है। हम जीवन भर बहुत सी चीजें सीखते हैं, डिग्रियां, स्किल्स, लेकिन विद्या, असली जानने योग्य चीज ईश्वर ही है।
जिसने दुनिया को जाना पर खुद को ईश्वर को नहीं जाना, उसका ज्ञान अधूरा है। हम जीवन में सुरक्षा और घर खोजते रहते हैं। अर्जुन याद दिलाते हैं कि हमारा असली और स्थायी घर पर धाम ईश्वर ही है, जहां अंततः हमें शांति मिलेगी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 39वां श्लोक। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और प्रजापति ब्रह्मा हैं, और आप ब्रह्मा के भी पिता होने से प्रपितामह भी हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, फिर भी बार बार आपको नमस्कार हो, नमस्कार हो। इस श्लोक में अर्जुन के दो भाव प्रमुख हैं, सर्वदेव में स्वरूप और अत्यधिक विनम्रता। अर्जुन अब अलग अलग देवताओं में भेद नहीं कर रहे। वे देख रहे हैं कि वायु की गति आप हैं, यम का न्याय आप हैं, अग्नि का तेज और वरुण जल की शीतलता आप हैं, चंद्रमा की शांति आप हैं, अर्थात प्रकृति की सारी शक्तियाँ श्री कृष्ण के विराट रूप का ही हिस्सा हैं। ब्रह्मा जी को पितामह कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सब जीवों को बनाया। चूंकि कृष्ण ने ब्रह्मा को बनाया, इसलिए कृष्ण प्रपितामह हुए। अर्जुन ने रिश्ते की यह हियरार्की समझ ली है। अर्जुन इतने प्रभावित हैं कि एक बार नमस्ते कहना उन्हें बहुत छोटा लग रहा है। जैसे जब हम किसी के प्रति बहुत कृतज्ञ या डरे हुए होते हैं, तो हम बार बार थैंक यू या सॉरी बोलते हैं। अर्जुन का नमो नमस्ते बार बार नमस्कार उनकी घबराहट, आदर और असमर्थता को दिखाता है। उन्हें लग रहा है कि उनकी हर सांस एक प्रणाम बन जाए। हम अक्सर देवताओं को लेकर झगड़ते हैं, शिव बड़े या विष्णु। अर्जुन का अनुभव बताता है कि सारी नदियां अंत में समुद्र में मिलती हैं। चाहे आप अग्नि को पूजें या वायु को, वह पूजा अंततः परमेश्वर कृष्ण तक ही पहुंचती है। नमस्ते या प्रणाम करने का अर्थ है मैं अहंकार आपके सामने झुकता हूँ। अर्जुन जैसा महान योद्धा जब हजारों बार झुकता है, तो ये सिखाता है कि ईश्वर के सामने हमारी अकड़ का कोई मूल्य नहीं है। भक्ति में दोहराव, बोरियत नहीं, बल्कि प्रेम की गहराई है। जैसे माँ बच्चे को बार बार चूमती है, वैसे ही भक्त भगवान को बार बार प्रणाम करता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 40वां श्लोक। नमः पुरस्तादत् पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वतः सर्व अनंत वीर्यमित विक्रमस्त्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपको आगे से नमस्कार, पीछे से नमस्कार और सब ओर से ही नमस्कार हो। हे सर्वात्मन, आप अपार पराक्रम वाले हैं। आपने समस्त संसार को व्याप्त कर रखा है, अपने में समेटा हुआ है, इसलिए आप ही सर्व सब कुछ हैं। इस श्लोक में अर्जुन का दार्शनिक ज्ञान और भावुकता दोनों झलक रहे हैं। हम आमतौर पर मंदिर में मूर्ति के सामने खड़े होकर प्रणाम करते हैं। हम मूर्ति की पीठ की ओर प्रणाम नहीं करते, लेकिन अर्जुन देख रहे हैं कि भगवान का कोई फ्रंट या बैक नहीं है। वे जिधर देखते हैं उधर ही भगवान का मुख है। इसलिए वे कहते हैं, प्रभु मैं कंफ्यूज हूँ कि किधर झुकूं। इसलिए मैं आपको आगे, पीछे, दाएं, बाएं, सब तरफ से प्रणाम करता हूँ। समाप्नोषि का अर्थ है किसी चीज को पूरी तरह से घेर लेना या उसमें समा जाना। जैसे आकाश हर जगह है, वैसे ही भगवान हर जगह है। अर्जुन निष्कर्ष निकालते हैं, इसलिए आप ही सब कुछ हैं। यानी मैं अर्जुन, ये रथ, ये युद्ध, यह आकाश, सब कुछ आप ही हैं। आपके सिवा कुछ भी नहीं है। अर्जुन कहते हैं कि आपकी ताकत कभी खत्म नहीं होती, अनंत, और आपके काम करने की क्षमता को मापा नहीं जा सकता, अमित। हम मंदिर में तो हाथ जोड़ते हैं, लेकिन बाहर निकलकर गलत काम करते हैं। ये श्लोक सिखाता है कि ईश्वर हमारे पीछे भी है। वो हर दिशा से हमें देख रहा है, कोई भी कोना उनसे खाली नहीं है। अगर ईश्वर ही सब कुछ है, तो हमें हर जीव, प्रकृति और वस्तु का सम्मान करना चाहिए। किसी से नफरत करना ईश्वर के ही एक रूप से नफरत करना है। जब हम चारों दिशाओं में प्रणाम करते हैं, तो इसका अर्थ है कि हमने अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा दिया है। अब हम अपनी मर्जी से नहीं, ईश्वर की मर्जी से चलेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 41वां श्लोक।
सखेति मत्वा प्रसभ यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमान तवेदमया प्रमादात प्रणयन वापी। आपके इस विश्वरूप प्रभाव महिमा को न जानते हुए मैंने आपको केवल अपना मित्र मानकर प्रमाद भूल लापरवाही से अथवा प्रेम स्नेह के कारण भी हे कृष्ण हे यादव हे सखे दोस्त इस प्रकार जो कुछ भी बिना सोचे समझे हठपूर्वक कहा है। अर्जुन को अचानक फ्लैशबैक हो रहा है। वे उन पलों को याद कर रहे हैं जब उन्होंने कृष्ण को एक साधारण मनुष्य समझा था। अर्जुन कहते हैं, प्रभु मैंने आपको बराबरी का समझा, मैंने आपके कंधे पर हाथ रखा, आपको तू या तुम कहा। मुझे क्या पता था कि मैं साक्षात काल और ब्रह्मांड नायक के साथ मजाक कर रहा हूँ। अर्जुन ने 3 शब्दों का जिक्र किया जो वे कृष्ण के लिए इस्तेमाल करते थे। हे कृष्ण एक साधारण नाम से पुकारना, हे यादव जाति या कुल के नाम से पुकारना जैसे हम दोस्तों को सरनेम से बुलाते हैं। ये ईश्वर के लिए बहुत छोटा संबोधन है। हे सखे अरे यार कहना। अर्जुन अपनी सफाई में 2 कारण बताते हैं। मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं आपसे प्यार करता था, हम इतने करीब थे कि मैंने शिष्टाचार छोड़ दिए थे। अर्जुन स्वीकार करते हैं कि यह सब अज्ञान के कारण हुआ। अगर मुझे पता होता कि आप विश्वरूप हैं, तो मैं कभी ऐसी हिम्मत नहीं करता। कृष्ण कितने महान हैं कि वे विश्वरूप होते हुए भी अर्जुन के साथ एक साधारण दोस्त बनकर रहे, उसकी गालियां और मजाक सहा। ईश्वर अपने भक्त के लिए कितना नीचे आ सकते हैं, यह उसका प्रमाण है। अगर मन साफ हो जैसे अर्जुन का कृष्ण के प्रति प्रेम था तो ईश्वर हमारे संबोधनों या विधियों की परवाह नहीं करते। लेकिन जब हमें ज्ञान हो जाता है तब हमें मर्यादा का पालन करना चाहिए। रिश्तों में प्रेम जरूरी है लेकिन आदर भी जरूरी है। अर्जुन को अब महसूस हो रहा है कि अधिक निकटता के कारण उन्होंने आदर की सीमा लांघ दी थी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 42वां श्लोक। यच्छावहासार्थं सत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्स्मक्षं तत्क्षाम्ये त्वामहं प्रमेयम्। हे अच्युत हंसी मजाक परिहास में घूमते फिरते विहार करते समय, सोते समय, बैठते समय या साथ में भोजन करते समय, कभी अकेले में तो कभी मित्रों के सामने मैंने अनजाने में जो भी आपका अपमान तिरस्कार किया है। हे अप्रमेय स्वरूप असीम प्रभाव वाले, उन सब अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अर्जुन यहाँ अपनी घनिष्ठता के हर पहलू को याद करके माफी मांग रहे हैं। कृष्ण और अर्जुन एक साथ पले बड़े थे, एक साथ खेले थे, लेकिन आज अर्जुन को वह निकटता अपराध लग रही है। अर्जुन कहते हैं कि विहार खेलते वक्त, शैया सोते वक्त, आसन बैठते वक्त, भोजन खाते वक्त, इन सभी मौकों पर मैंने मर्यादा तोड़ी होगी। जैसे खेल में हरा देना, बिस्तर पर पैर रख देना, ऊंचे आसन पर बैठ जाना या उनकी थाली से खाना उठा लेना। पहले ये दोस्ती थी, लेकिन अब जब पता चला कि सामने वाला ब्रह्मांड का ईश्वर है तो ये हरकतें अपमान लगने लगी हैं। जब कोई नहीं देख रहा था तब मैंने आपको कुछ भी कह दिया होगा। दोस्तों के बीच में अपनी धाक जमाने के लिए मैंने आपका मजाक उड़ाया होगा, जैसे दोस्त अक्सर रोस्ट करते हैं। अर्जुन को अब ये सोचकर पसीना आ रहा है कि जिसे वे छोटा समझकर मजाक करते थे वे असल में विराट हैं। अर्जुन भगवान को अप्रमेय कहते हैं, अर्थात आपकी महिमा को मापा नहीं जा सकता और मैंने आपको अपने छोटे से दिमाग से दोस्त मानकर माप लिया था। यह मेरी बेवकूफी थी। सच्चा पश्चाताप ही पाप को धोता है। अर्जुन ने अपनी गलती छिपाई नहीं बल्कि खुलकर स्वीकार की। ईश्वर के सामने अपनी गलतियां मान लेने से मन हल्का हो जाता है। सोचिए कृष्ण कितने महान हैं। वे त्रिलोकीनाथ होकर भी अर्जुन के सखा बने, उसकी बातें सुनी और उसका सारथी बनना स्वीकार किया। सच्चा बड़ा व्यक्ति वही है जो छोटों के साथ घुल मिल जाए और उन्हें छोटा महसूस न होने दे। अर्जुन का उदाहरण सिखाता है कि भले ही हम ईश्वर से कितना भी प्रेम करें, सखा भाव, लेकिन उनके ईश्वरत्व का सम्मान कभी नहीं भूलना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 43वां श्लोक। पितास्य लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्
न त्वत्समोस्त्यभ्यधिकं कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। आप इस चराचर जड़ और चेतन संसार के पिता हैं। आप ही इस जगत के सबसे बड़े पूजनीय और गुरुओं के भी गुरु, महान गुरु हैं। ये अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी कोई दूसरा नहीं है, फिर आपसे अधिक बड़ा तो हो ही कैसे सकता है। अर्जुन यहाँ भगवान की सर्वोच्चता को 3 मुख्य तर्कों से सिद्ध करते हैं। भगवान केवल जीवों के नहीं, बल्कि चराचर सबके पिता हैं। चर मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, अचर, पहाड़, नदियाँ, ग्रह, तारे, सबका स्रोत एक ही है, श्री कृष्ण। गुरु का शाब्दिक अर्थ होता है भारी, ज्ञान और महत्व में भारी। गरियान का अर्थ है सबसे भारी। दुनिया में ब्रह्मा जी को आदि गुरु माना जाता है, लेकिन कृष्ण ब्रह्मा के भी पिता और गुरु हैं, इसलिए वे परम गुरु हैं। दुनिया में ब्रह्मा जी को आदि गुरु माना जाता है, लेकिन कृष्ण ब्रह्मा के भी पिता और गुरु हैं, इसलिए वे परम गुरु हैं। अर्जुन एक गणितीय तर्क देते हैं, किसी को आपसे बड़ा होने के लिए पहले उसे आपके बराबर होना पड़ेगा। जब तीनों लोकों में आपके बराबर ही कोई नहीं है, तो आपसे अधिक होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अप्रतिम प्रभाव, प्रतिमा का अर्थ है उपमा या तुलना। अप्रतिम का अर्थ है जिसकी किसी से तुलना न की जा सके। संसार में हमें कई शिक्षक मिलते हैं, लेकिन जीवन का असली ज्ञान और मार्गदर्शन अंततः जगत गुरु श्री कृष्ण ईश्वर से ही आता है। गीता उसी गुरुर गरियान का उपदेश है। तुलना व्यर्थ है। हम अक्सर भगवान की तुलना अन्य सांसारिक शक्तियों या देवताओं से करने लगते हैं। अर्जुन समझाते हैं कि ईश्वर अद्वितीय हैं। उनके जैसा कोई दूसरा पीस बना ही नहीं है। पिता का आदर, जब हम मानते हैं कि ईश्वर जगत पिता है, तो हमें ये भी मानना चाहिए कि हर जीव हमारा भाई बहन है। इससे वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी दुनिया एक परिवार है की भावना आती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 44वां श्लोक। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वमहमीश्मीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिया प्रियायार्हसि देव सोढुम्। इसलिए हे प्रभु, मैं अपने शरीर को भली भांति आपके चरणों में झुकाकर लिटाकर आप पूजनीय स्वामी को प्रसन्न करने के लिए क्षमा मांगता हूँ। हे देव, जैसे पिता पुत्र के अपराध को, सखा सखा के अपराध को और प्रेमी अपनी प्रिया पत्नी के अपराध को सहन कर लेता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को सहन करने योग्य हैं। कृपा करके मुझे क्षमा करें। इस श्लोक में 2 मुख्य बातें हैं, समर्पण की विधि और रिश्तों की गहराई। अर्जुन केवल हाथ नहीं जोड़ रहे, वे दंडवत हो गए हैं। कायम प्रणिधाया का अर्थ है शरीर को डंडे की तरह जमीन पर लिटा देना। यह अहंकार के पूर्ण विसर्जन का प्रतीक है। जब हम किसी के पैरों में गिरते हैं, तो हम कहते हैं, अब मैं कुछ नहीं हूँ, जो है आप हैं। अर्जुन जानते हैं कि भगवान न्याय करेंगे तो सजा मिलेगी, इसलिए वे प्रेम की अपील कर रहे हैं। पुत्र चाहे कितनी भी नादानी करे, पिता उसे डांटता है पर त्यागता नहीं। अंत में वात्सल्य के कारण माफ कर देता है। अर्जुन कहते हैं, आप जगत पिता हैं, मुझे नादान बालक समझकर माफ कर दीजिए। दोस्तों के बीच मजाक, गाली गलौज और अपमान चलता है। दोस्त दिल पर नहीं लेते। अर्जुन कहते हैं, हमने एक साथ इतना समय बिताया है, मेरी बदतमीजी को दोस्ती के नाते भुला दीजिए। ये सबसे गहरा रिश्ता है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की बड़ी से बड़ी गलती को प्रेम के कारण नजरअंदाज कर देता है। ये जीवात्मा और परमात्मा का अत्यंत निजी संबंध है। अर्जुन क्षमा से भी आगे बढ़कर सहनशीलता मांग रहे हैं। मेरे अपराध इतने हैं कि गिने नहीं जा सकते, बस आप उन्हें सह लीजिए। हम ईश्वर से कोई भी रिश्ता बना सकते हैं। कोई उन्हें पिता मानता है, कोई सखा अर्जुन सुदामा, तो कोई प्रेमी मीराबाई। ईश्वर हर रिश्ते को निभाने के लिए तैयार हैं। माफी मांगते समय तर्क नहीं, समर्पण काम आता है। अगर गलती हुई है, तो झुक जाना ही श्रेष्ठ उपाय है।
जैसे हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारी गलतियों को सहे, वैसे ही हमें भी दूसरों की छोटी मोटी गलतियों को, विशेषकर परिवार और मित्रों की, सहन करना सीखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 45वां श्लोक। अर्जुन द्वारा चतुर्भुज रूप के लिए प्रार्थना। अदृष्टपूर्वम वृषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथित मनो में तदेव में दर्शय देवरूपम प्रसिद्ध देवेश जगन निवास। आपके इस अलौकिक रूप को, जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था, देखकर मैं हर्षित खुश हो रहा हूँ, और साथ ही मेरा मन भय से अति व्याकुल घबराया हुआ भी हो रहा है। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए और मुझे अपना वह सौम्य देवरूप ही दिखाए। इस श्लोक में अर्जुन के मनोभावों का एक मिश्रण है। अर्जुन को गर्व और खुशी है कि कृष्ण ने उन पर इतनी कृपा की। जो रूप वेदों और तपस्या से भी नहीं मिलता, वह अर्जुन ने अपनी आँखों से देखा। अदृष्टपूर्वम, पहले न देखा गया शब्द बताता है कि यह अनुभव एक्सक्लूसिव था। खुशी के साथ साथ घबराहट भी है। ये वैसा ही है जैसे कोई पहली बार ज्वालामुखी को करीब से देखे। वह दृश्य अद्भुत भी होगा और प्राणलेवा भी। अर्जुन की नसें अब इस हाई वोल्टेज दृश्य को और सहन नहीं कर पा रही हैं। अर्जुन कहते हैं, बस प्रभु, बहुत हो गया विराट रूप, अब मुझे अपना वही पुराना रूप दिखाए। यहाँ देवरूप का अर्थ है भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप, 4 भुजाओं वाला रूप। अर्जुन चाहते हैं कि विश्व रूप, जिसके हजारों हाथ हैं, सिमटकर विष्णु रूप 4 हाथ में आ जाए ताकि उन्हें शांति मिले। अर्जुन बार बार भगवान को प्रसन्न होने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि विश्वरूप में भगवान का क्रोध झलक रहा था। अर्जुन चाहते हैं कि भगवान अब स्माइल करें। हम अक्सर भगवान से बड़ी बड़ी चीजें मांगते हैं, शक्ति, सिद्धियाँ, लेकिन जब वे मिलती हैं, तो हम घबरा जाते हैं। अर्जुन जैसा महारथी भी ईश्वरीय तेज को ज्यादा देर नहीं झेल पाया। हमें वही मांगना चाहिए जिसे संभालने की हमारी क्षमता हो। जहाँ बहुत ज्यादा भय होता है, वहाँ प्रेम छिप जाता है। अर्जुन कृष्ण से प्यार करते हैं, इसलिए वे इस डरावने रूप को हटाकर उस रूप को देखना चाहते हैं जिससे वे प्रेम कर सकें। भक्ति में डर नहीं, अपनापन चाहिए। अध्यात्म में अनुभव जरूरी है, लेकिन मन की शांति सबसे ऊपर है। अगर कोई साधना आपको केवल डरा रही है, तो वह सही स्थिति नहीं है। अंततः शांति प्रसिद्ध ही लक्ष्य है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 46वां श्लोक। किरीटिन गदिन चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमः तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजन सहस्रबाहु भाव विश्वमूर्ते। मैं आपको वैसे ही मुकुट धारण किए हुए तथा हाथ में गदा और चक्र लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे सहस्रबाहु, हजारों भुजाओं वाले, हे विश्वमूर्ते, आप अपने इस विराट रूप को समेटकर उसी चतुर्भुज रूप, 4 भुजाओं वाले रूप में प्रकट हो जाइए। यहाँ अर्जुन भगवान से रूप परिवर्तन की प्रार्थना कर रहे हैं। अर्जुन ने अब तक 3 रूप देखे, महसूस किए हैं। कृष्ण का सामान्य मानवीय रूप, अर्जुन के सखा, हजारों हाथ, मुख और भयानक दृश्य जो अभी सामने है। चतुर्भुज रूप, भगवान विष्णु का दिव्य रूप। अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु, अभी आपके हजारों हाथ हैं और सब में हथियार हैं, ये बहुत डरावना है। आप कृपया इसे समेटकर केवल 4 हाथ कर लीजिए। अर्जुन विशेष रूप से मुकुट, प्रादसी, ठाठ, गदा, शक्ति और चक्र, काल रक्षा देखना चाहते हैं। ये भगवान विष्णु का पालनहार वाला रूप है। विश्व रूप में भगवान संहार कर रहे थे, चतुर्भुज रूप में भगवान पालन करते हैं। अर्जुन युद्ध के तनाव के बीच उस शांत और भव्य रूप को देखकर अपनी घबराहट दूर करना चाहते हैं। शक्ति का प्रदर्शन विश्वरूप जरूरी है, लेकिन मन को शांति, सौम्यता, चतुर्भुज, द्विभुज रूप से ही मिलती है। हम जीवन में पावर के पीछे भागते हैं, लेकिन अंत में सुकून, प्रेम और शांति में ही मिलता है। एक भक्त भगवान से अपनी पसंद का रूप देखने की जिद कर सकता है। अर्जुन को वह रूप पसंद नहीं आया, तो उन्होंने साफ कह दिया, हटाओ इसे, मुझे वो वाला रूप दिखाओ। ये ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते की स्वतंत्रता है। ईश्वर हर रूप में एक ही है, चाहे वह हजारों हाथों वाला काल हो या 4 हाथों वाला विष्णु। रूप बदलते हैं
तत्व नहीं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 47वां श्लोक। भगवान द्वारा विश्वरूप के दर्शन की महिमा और चतुर्भुज दर्शन। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूप पर दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयम विश्वमनन्तमाद्यन्यन्मे त्वदन्येन न दृष्टि पूर्वम। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी योग माया शक्ति के प्रभाव से तुम्हें यह अपना परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित अनंत विश्वरूप दिखाया है, जिसे तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा था। भगवान स्पष्ट करते हैं, मैं गुस्सा नहीं था। मैंने ये रूप तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि खुश होकर दिखाया था। ये बहुत बड़ी बात है। भगवान कह रहे हैं कि वेदों के ज्ञाता, बड़े बड़े तपस्वी और ऋषि मुनि भी मेरे इस रूप को नहीं देख पाए हैं। यद्यपि महाभारत सभा में दुर्योधन आदि ने और बचपन में यशोदा माँ ने भी विराट रूप की झलक देखी थी, लेकिन वह आंशिक थी। अर्जुन ने जो देखा, जिसमें काल, मृत्यु, ब्रह्मांड और भविष्य सब कुछ एक साथ था, वैसा पूर्ण और विस्तृत रूप सृष्टि के इतिहास में किसी और ने नहीं देखा। भगवान कहते हैं कि यह रूप मैंने किसी जादूगर की तरह नहीं, बल्कि अपनी आत्म योग शक्ति से प्रकट किया है। यह मेरा वास्तविक स्वरूप है। रूप की विशेषताएं: तेजोमयम, प्रकाश से भरा हुआ करोड़ों सूर्यों जैसा। अनंतम, जिसका कोई अंत नहीं। आद्यम, जो सबसे पुराना है। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि धन या पद नहीं, बल्कि ईश्वर की प्रसन्नता है। जब ईश्वर खुश होते हैं, तो वे हमें वह ज्ञान और दृष्टि देते हैं जो दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकती। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे अनुभव आध्यात्मिक या संकटपूर्ण आते हैं जो दूसरों को नहीं मिलते। हमें उन्हें ईश्वर की विशेष कृपा मानकर स्वीकार करना चाहिए, न कि उनसे डरना चाहिए। अर्जुन कोई सन्यासी नहीं था, वह एक गृहस्थ और योद्धा था। फिर भी उसे वह दर्शन मिला जो ऋषियों को नहीं मिला। ये सिद्ध करता है कि ईश्वर त्याग से नहीं, प्रेम और सखा भाव से रीझते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 48वां श्लोक। न वेदायज्ञाध्ययनेन दानेन च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रह एवं रूपं शक्याहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्वरूप वाला मैं न तो वेदों और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न वैदिक क्रियाओं से और न ही उग्र कठोर तपस्याओं से ही तुम्हारे सिवाय किसी दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ, देखा जाने को शक्य हूँ। भगवान यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी तोड़ रहे हैं। लोग सोचते हैं कि अगर वे बहुत पूजा पाठ करेंगे, वेद रट लेंगे या जंगल में जाकर कड़ी तपस्या करेंगे, तो उन्हें भगवान मिल जाएंगे। कृष्ण कहते हैं, नहीं, ये सब बेकार है अगर उसमें भक्ति नहीं है। केवल किताबें रटने से या तोते की तरह श्लोक बोलने से भगवान नहीं दिखते। वो केवल बौद्धिक ज्ञान है। बहुत पैसे दान करने से आपको स्वर्ग मिल सकता है, पुण्य मिल सकता है, लेकिन भगवान का साक्षात्कार नहीं मिल सकता। बिना भाव के केवल हाथ पैर हिलाना या विधियां पूरी करना भी भगवान को प्रकट नहीं कर सकता। शरीर को सुखा देना, एक पैर पर खड़े रहना या भूखे रहना, ये सब उग्र तप है। रावण और हिरण्यकश्यप ने भी बहुत तप किया था, लेकिन उन्हें भगवान का प्रेम नहीं, केवल शक्ति मिली। अर्जुन ने न वेद पढ़े थे, न उग्र तप किया था। उसे ये केवल अनन्य भक्ति और भगवान के प्रति शरणागति के कारण मिला। भगवान योग्यता नहीं देखते, वे प्रेम देखते हैं। वेद, दान और तप केवल साधन हैं, वे खुद लक्ष्य नहीं हैं। अगर ये साधन अहंकार पैदा करें कि मैं बहुत बड़ा दानी या ज्ञानी हूँ, तो ये भगवान से दूर ले जाते हैं। भगवान को कोई अपनी ताकत से जीत नहीं सकता। वे केवल अपनी मर्जी से कृपा करके खुद को प्रकट करते हैं। जैसे अर्जुन पर कृपा हुई, भगवान ने अर्जुन को कुरु प्रवीर कहा, अर्थात तुम वीरों में श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुमने दुनिया को नहीं, बल्कि परमात्मा को जीत लिया है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 49वां श्लोक।
माते व्यथा च विमुभावो दृष्ट्वा रूप घोरमिदिद्ममेदम् व्यतेभिः प्रीतमना पुनस्त्वन्तदेव में रूपमिदम् प्रपश्य। मेरे इस प्रकार के विश्वरूप वाले इस अत्यंत भयानक घोर रूप को देखकर तुम्हें न तो व्याकुलता व्यथा होनी चाहिए और न ही मूढ़ भाव भ्रम बेहोशी होना चाहिए। अब तुम भयमुक्त और प्रसन्न मन होकर मेरे उसी चतुर्भुज नारायण रूप को फिर से देखो। भगवान यहाँ अर्जुन की मानसिक स्थिति को नॉर्मल कर रहे हैं। भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं कि मेरा यह विश्वरूप घोर था। वे अर्जुन को डांट नहीं रहे कि तुम डरपोक हो, बल्कि वे अर्जुन की भावनाओं को वैध कर रहे हैं कि हाँ अर्जुन, वह दृश्य सचमुच डरावना था, तुम्हारा डरना स्वाभाविक है। भगवान नहीं चाहते कि उनका भक्त उनसे डरे। मन का दर्द या घबराहट, दिमाग का सुन्न हो जाना, कंफ्यूजन। भगवान कहते हैं इन दोनों को छोड़ दो, भक्ति में डर की जगह नहीं है। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं मुझे देखने के लिए रोती हुई सूरत नहीं, बल्कि खिलखिलाता हुआ मन प्रीतमना चाहिए। अब तुम मुस्कुराओ। अर्जुन ने जिस चतुर्भुज रूप, मुकुट, गदा, चक्र वाला की मांग श्लोक 46 में की थी, भगवान अब उसे प्रकट कर रहे हैं। वे कहते हैं लो देखो वही रूप जिसे तुम चाहते थे। ईश्वर हमें कभी कभी अपनी शक्ति से चौंका सकते हैं, लेकिन वे हमें दुखी या डरा हुआ नहीं देख सकते। अंत में वे हमें शांति और प्रेम ही देते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर कभी कभी भयानक अनुभव हो सकते हैं, जीवन की कठिनाइयाँ या साधना के अनुभव। भगवान का संदेश है व्यपेत भी निडर हो जाओ। जो ईश्वर के साथ है उसे डरने की जरूरत नहीं। भगवान कहते हैं प्रीतमना बनो। एक उदास और डरा हुआ भक्त ईश्वर से नहीं जुड़ सकता। ईश्वर से जुड़ने के लिए मन का खुश और शांत होना जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11:50वां श्लोक। संजय उवाच इत्यर्जुन वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूप दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमिनं भूत्वा पुनः सौम्यपुरमात्मा। यहाँ संजय जो धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल सुना रहे हैं, दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। वे बताते हैं कि भगवान ने अपना वचन निभाया और उस डरावने विश्व रूप को हटाकर वापस अपना सौम्य रूप धारण कर लिया। संजय बोले वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कहकर वचन देकर उसे फिर अपना वह चतुर्भुज रूप दिखाया, और फिर उन महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य शरीर मनुष्य द्विभुज रूप धारण करके उस डरे हुए अर्जुन को धीरज बंधाया, सांत्वना दी। संजय ने यहाँ जानबूझकर वासुदेव शब्द का प्रयोग किया। इसका अर्थ है वसुदेव के पुत्र। ये याद दिलाने के लिए है कि जो कुछ देर पहले काल बनकर लोगों को खा रहे थे, वे अब वापस इंसान के बेटे और अर्जुन के रिश्तेदार बन गए हैं। भगवान ने अर्जुन की प्रार्थना का सम्मान करते हुए 2 स्टेप्स में रूप बदला। स्वकं रूप पहले विश्व रूप को समेटा और चतुर्भुज रूप विष्णु रूप दिखाया, जैसा अर्जुन ने मांगा था। सौम्य वपु उसके तुरंत बाद वे अपने द्विभुज रूप 2 हाथ वाले सामान्य मनुष्य रूप में आ गए, जो अत्यंत सुंदर और सौम्य है। भगवान ने केवल रूप नहीं बदला, बल्कि अर्जुन को इमोशनल सपोर्ट भी दिया। अर्जुन बहुत डरा हुआ था। भगवान ने उसके कंधे पर हाथ रखा होगा, उसे शांत किया होगा और कहा होगा शांत हो जाओ पार्थ, मैं वही तुम्हारा सखा कृष्ण हूँ। महात्मा संजय कृष्ण को महात्मा कहते हैं क्योंकि इतना महान होकर भी वे अर्जुन के लिए इतने सरल बन गए। अपने भक्त के डर को दूर करना ही उनकी महानता है। विश्वरूप एक भयानक तूफान की तरह था, लेकिन अंत में सौम्य रूप की शांति लौट आई। जीवन में भी संकट विश्वरूप आते हैं, लेकिन वे स्थायी नहीं होते। अंत में सब शांत और सौम्य हो जाता है। ईश्वर का काल रूप सत्य है, लेकिन उनका प्रेमी और सौम्य रूप ही भक्तों के लिए आश्रय है। हमें उनकी शक्ति से ज्यादा उनकी करुणा पर भरोसा करना चाहिए। एक अच्छा गुरु जैसे कृष्ण शिष्य को कड़वा सत्य विश्वरूप दिखाता तो है, लेकिन बाद में शिष्य को संभालता भी है ताकि वह टूट न जाए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11:51वां श्लोक। चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता और अनन्य भक्ति द्वारा सुलभता। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मनुष्य रूप तव सौम्यम जनार्दन
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृति गतः। तूफान थम चुका है। भगवान श्री कृष्ण वापस अपने उसी सुंदर, सौम्य और द्विभुज दो हाथों वाले मानव रूप में आ गए हैं, जिसे अर्जुन बचपन से जानता था। अर्जुन ने गहरी सांस ली है और कहा है, खून, अब जाकर मेरी जान में जान आई। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अत्यंत शांत सौम्य मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित सचेत हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति नॉर्मल में आ गया हूँ। अर्जुन ने हजारों सूर्यों का तेज देखा, काल का भयानक मुख देखा और ब्रह्मांड का विस्तार देखा, लेकिन उन्हें शांति कहाँ मिली? भगवान के मनुष्य रूप में। ये सिद्ध करता है कि यद्यपि भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन भक्त के लिए उनका सबसे प्यारा रूप वही है जिसमें वे उससे बात कर सके, मुस्कुरा सके और संबंध बना सके। ऐश्वर्य डराता है, माधुर्य अपनापन देता है। अर्जुन कहते हैं कि वह रूप घोर भयानक था, लेकिन ये रूप सौम्य शीतल है, जैसे तपती धूप के बाद ठंडी छांव मिल गई हो। कृष्ण के चेहरे पर अब वही पुरानी मुस्कान है, हाथ में कोड़ा सारथी का चाबुक है और आंखों में प्रेम है। कुछ देर पहले अर्जुन विमूढ़ हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है। अब वो कहता है, अब मेरा दिमाग काम कर रहा है, अब मैं होश में हूँ। अर्जुन का डर गायब हो गया है, वो फिर से योद्धा के रूप में अपनी स्वाभाविक अवस्था में लौट आया है। अब वो युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सकता है। हम जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन असली सुख साधारण चीजों में ही है। भगवान का साधारण मनुष्य रूप ही अर्जुन को सबसे ज्यादा प्रिय लगा। ईश्वर केवल मंदिरों या स्वर्ग में नहीं, बल्कि हमारे आसपास मनुष्य रूप में भी गुरु, माता पिता, मित्र के रूप में हमारी मदद करते हैं। हमें उस सौम्य रूप को पहचानना चाहिए। जीवन में उथल पुथल आती है, लेकिन वह स्थायी नहीं होती। अंत में सब कुछ प्रकृतिगत हो जाता है। धैर्य रखें, समय बदलेगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 52वां श्लोक। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूप दृष्ट्वा न सीयन्मम देवा आप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकारक्षिणः। पिछले श्लोक में अर्जुन को राहत मिली थी। अब भगवान अर्जुन को यह एहसास दिला रहे हैं कि उसने जो अभी देखा वह कोई साधारण घटना नहीं थी। वह इतना दुर्लभ है कि स्वर्ग के देवता भी उसे देखने के लिए तरसते हैं। श्री भगवान बोले, मेरा जो यह चतुर्भुज विश्वरूप रूप तुमने देखा है वो अत्यंत दुर्लभ सुदूरदर्श है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा इच्छा करते रहते हैं, परंतु उन्हें ये दर्शन सुलभ नहीं होता। भगवान यहाँ अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि उसे स्वयं को कितना भाग्यशाली समझना चाहिए। दूरदर्श का अर्थ है जिसे देखना मुश्किल हो, सुदूरदर्श का अर्थ है जिसे देखना असंभव के करीब हो। अर्जुन को लग रहा था कि कृष्ण तो मेरे सारथी हैं, जब चाहो देख लो। कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, ये जो दिव्य अनुभव तुम्हें हुआ ये सस्ता नहीं है। इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवता स्वर्ग में रहते हैं और उनके पास बहुत शक्तियाँ हैं। फिर भी भगवान कहते हैं कि वे देवता भी नित्यम दर्शन कारक्षिणः हमेशा वेटिंग लिस्ट में रहते हैं। वे तरसते हैं कि काश उन्हें भगवान के इस पूर्ण स्वरूप का दर्शन मिल जाए, लेकिन उन्हें नहीं मिलता और एक पृथ्वी के साधारण योद्धा अर्जुन को मिल गया। क्यों? क्योंकि देवताओं के पास भोग है, पर अर्जुन के पास अनन्य प्रेम है। भगवान परोक्ष रूप से कह रहे हैं, इस दर्शन को हल्के में मत लेना, इसे अपनी योग्यता मत समझना, यह मेरा गिफ्ट कृपा है। हम अक्सर सोचते हैं कि देवता बनना ज्यादा अच्छा है, लेकिन गीता बताती है कि ईश्वर का साक्षात दर्शन और प्रेम मनुष्य बनकर ही आसानी से मिलता है। देवता भी मनुष्य योनि के लिए तरसते हैं ताकि वे भक्ति कर सकें। देवताओं के पास अमृत है, स्वर्ग है, लेकिन कृष्ण का दर्शन नहीं। ये साबित करता है कि पद से ईश्वर नहीं मिलते, प्रेम से मिलते हैं। हमें जो आसानी से मिल जाता है, जैसे सत्संग, गीता का ज्ञान या गुरु का सानिध्य, हम उसकी कद्र नहीं करते। भगवान याद दिला रहे हैं कि जो तुम्हारे पास है उसके लिए दुनिया यहाँ तक कि देवता भी हैं।
यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि उन्हें पाने या देखने का रास्ता वह नहीं है जो आम लोग सोचते हैं। वे उन सभी पारंपरिक तरीकों को नकार देते हैं जिन पर लोगों को बहुत घमंड होता है। जिस प्रकार तुमने मुझे प्रत्यक्ष देखा है, इस रूप वाला मैं न तो वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से और न ही यज्ञ पूजा विधि से देखा जा सकता हूँ। भगवान यहाँ एक बहुत बड़ा नकार प्रस्तुत कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ये चार चीजें महान हैं, पर मुझे देखने के लिए काफी नहीं है। केवल किताबें पढ़ने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, उसी तरह केवल वेद रटने से कोई ईश्वर को देख नहीं सकता। वह केवल दिमागी ज्ञान है। रावण और हिरण्यकश्यप ने बहुत तपस्या की थी, लेकिन उन्हें भगवान का प्रेम नहीं मिला। तपस्या से शक्ति मिल सकती है, पर ईश्वर का दर्शन नहीं। दान देने से पुण्य मिलता है, स्वर्ग मिलता है, लेकिन ईश्वर को खरीदा नहीं जा सकता। कोई यह नहीं कह सकता मैंने 1 करोड़ दान दिया है, अब भगवान मुझे दर्शन दे। बिना भावना के केवल घंटी बजाना, अगरबत्ती जलाना या विधि विधान करना भी भगवान को प्रकट नहीं कर सकता। भगवान कह रहे हैं ये सब कर्म हैं। कर्म का फल सीमित होता है। मैं अनंत हूँ, सीमित प्रयासों से मुझे नहीं बांधा जा सकता। अर्जुन के मन में सवाल उठता है, प्रभु अगर इन सब भारी भरकम चीजों से आप नहीं मिलते तो फिर आप मिलते कैसे हैं? अक्सर वेद पढ़ने वाले को ज्ञान का, तप करने वाले को शक्ति का और दान देने वाले को पैसे का अहंकार हो जाता है। जहाँ अहंकार है वहाँ ईश्वर नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं मैं 100 नारियल चढ़ाऊंगा, मेरा काम कर दो। ये व्यापार है, भगवान व्यापार से नहीं मिलते। ये श्लोक एक सस्पेंस है। भगवान ने बता दिया कि क्या नहीं करना है या क्या काफी नहीं है। अब अगले श्लोक में वे बताएंगे कि क्या करना है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 53वां श्लोक। भक्त्या त्वनन्यया शक्या हमेव विदोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि वेदों, तप और दान से मैं नहीं मिलता। अब इस श्लोक में भगवान वह एकमात्र उपाय बता रहे हैं जिससे उन्हें न केवल देखा जा सकता है बल्कि पाया भी जा सकता है। वो उपाय है अनन्य भक्ति। ये श्लोक भक्ति मार्ग का महामंत्र है। भगवान यहाँ प्राप्ति के 3 चरणों का वर्णन करते हैं जो केवल अनन्य भक्ति से खुलते हैं। अनन्य का अर्थ है न अन्य। जब मन में भगवान के अलावा कोई दूसरी कामना, स्वर्ग, धन, यश न हो, जब भरोसा केवल एक पर हो, जैसे द्रौपदी ने जब दोनों हाथ उठाकर पुकारा तब वो अनन्य हुई। जब तक वह अपनी ताकत या पतियों पर भरोसा कर रही थी तब तक कृष्ण नहीं आए। भगवान कहते हैं कि भक्ति से भक्त मुझे इन 3 तरीकों से अनुभव करता है। ज्ञातुम, सबसे पहले भक्त मुझे जानता है। शास्त्रों और गुरु द्वारा समझना कि ईश्वर क्या है। दृष्टुम, जानने के बाद भक्त मुझे देखता है। ये साक्षात्कार है, जैसे अर्जुन अभी देख रहे हैं। प्रवेष्टुम, यह अंतिम अवस्था है। देखने के बाद भक्त भगवान में प्रवेश कर जाता है। उदाहरण, जैसे पानी की बूंद समुद्र में गिरकर समुद्र बन जाती है। द्वैत समाप्त हो जाता है, केवल प्रेम रह जाता है। भगवान ने श्लोक की शुरुआत तू परंतु से की। इसका अर्थ है वेद, तप और दान अपनी जगह ठीक हैं, परंतु मुझे पाने की चाबी केवल प्रेम है। अनन्य होना ही सफलता की कुंजी है। अगर हम 10 जगह गड्ढा खोदेंगे तो पानी नहीं मिलेगा। एक जगह गहरा खोदेंगे एक ईश्वर लक्ष्य पर ध्यान तो अमृत मिलेगा। ईश्वर को केवल देखना दर्शन अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य है उनमें प्रवेशतुम, लीन हो जाना। अपने अहंकार को मिटाकर ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना ही असली भक्ति है। भगवान को तर्क से नहीं, प्रेम से जीता जा सकता है। बच्चा रोता है तो माँ दौड़ी चली आती है, चाहे वह कितनी भी व्यस्त क्यों न हो। अनन्य भक्ति वही पुकार है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 54वां श्लोक। मत्कर्म कृन्मत परमो मद्भक्ता संगवर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे पांडव,
जो मनुष्य केवल मेरे लिए ही कर्म करने वाला है, मुझे ही परम लक्ष्य मानने वाला है, मेरा ही भक्त है, संसार की आसक्ति से रहित है और समस्त प्राणियों में वैर भाव दुश्मनी से रहित है, वो अनन्य भक्त मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान ने यहाँ ईश्वर प्राप्ति का पूरा सिलेबस केवल 5 बिंदुओं में समेट दिया है। जो व्यक्ति इन 5 शर्तों को पूरा करता है, उसे भगवान निश्चित रूप से मिलते हैं। वो जो भी काम करता है, नौकरी, व्यापार, घर का काम, उसे ईश्वर की सेवा मानकर करता है। उसकी सोच होती है, ये ऑफिस भगवान का है, ये बच्चे भगवान के हैं, मैं तो बस उनकी देखभाल करने वाला मैनेजर हूँ। उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य पैसा, प्रतिष्ठा या स्वर्ग नहीं, बल्कि केवल कृष्ण है। बाकी चीजें पैसा, परिवार, साधन है, साध्य केवल ईश्वर है। जो भगवान से प्रेम करता है, वो भगवान को मालिक या जज नहीं, बल्कि अपना प्रियतम मानता है। वो संसार में रहता है, पर संसार उसमें नहीं रहता। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही वह परिवार और समाज में रहकर भी उनमें चिपकता नहीं है। अगर चीजें मिलती हैं तो ठीक, छिन जाती हैं तो भी ठीक। ये सबसे कठिन और महत्वपूर्ण शर्त है। अभी अर्जुन ने देखा कि सब में भगवान है, विश्वरूप दर्शन। इसलिए जो व्यक्ति किसी एक प्राणी से भी नफरत करता है, वह भगवान को नहीं पा सकता। भक्त किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता, यहाँ तक कि उसे दुख देने वाले को भी वो अपने कर्मों का फल या ईश्वर की इच्छा मानता है। अगर हम मंदिर में घंटों पूजा करते हैं लेकिन पड़ोसी या रिश्तेदार से नफरत करते हैं, तो हमारी पूजा बेकार है। ईश्वर सब में है। काम छोड़कर जंगल जाने की जरूरत नहीं है। अपने रोजमर्रा के कामों को ही कृष्ण का काम बना लो। जीवन में हजारों डिस्ट्रैक्शन आएंगे। हमें याद रखना चाहिए कि हम यहाँ परमानेंट रहने नहीं आए हैं, हमारा असली घर ईश्वर के पास है। अर्जुन ने भगवान से उनका ईश्वरीय रूप देखने की प्रार्थना की। भगवान ने उसे दिव्य दृष्टि दी और अपना विराट रूप दिखाया, जिसमें सब कुछ समाया था। उस भयानक रूप को देखकर अर्जुन डर गया और उसने भगवान से वापस सौम्य चतुर्भुज मानव रूप में आने की प्रार्थना की। अंत में भगवान ने बताया कि उन्हें केवल अनन्य भक्ति और निर्वैर भाव से ही पाया जा सकता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। ये तीनों शब्द ब्रह्म के सूचक हैं। उपनिषद स्वरूप, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूपी श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विश्वरूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।